एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं और ये समझते हैं कि एंजाइम्स की और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये किस तरह से बायोकैटालिस्ट के तौर पर इतने एफिशिएंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। एंजाइम्स जो सेल में डिज़ोल्व फॉर्म में या मेम्ब्रेन्स पर लगे हुई फॉर्म में मौजूद होते हैं और हर जगह पर होने वाले रिएक्शंस को बेसिकली एंजाइम्स ही करवा रहे होते हैं। एंजाइम्स खुद प्रोटीन्स हैं। दीज आर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, इनकी नेचर प्रोटीन है। लेकिन अब यहाँ से हम जिस पॉइंट को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं वो ये है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, ये हमारी बुक में यूँ लिखा हुआ है कुछ एंजाइम्स, सम ऑफ द एंजाइम्स, लेकिन जो ए लेवल की बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स को ही हम समझेंगे कि वो ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, याद यही रखेंगे दैट सम ऑफ द एंजाइम्स, क्योंकि हमें अपने टेक्स्ट के मुताबिक जवाब देना है। सो सम ऑफ द एंजाइम्स दे नीड अ को एंजाइम और को वर्कर। ये खुद प्रोटीन्स हैं, लेकिन इन्हें अपनी प्रॉपर नॉर्मल वर्किंग के लिए ज़रूरत होती है किसी को वर्कर की जो इसकी हेल्प कर सके। इसको अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें, इनको इसका कॉन्सेप्ट बना के समझना चाहें तो वो कैसे होगा, ये देखो। मसलन ये एक प्रोटीन, ये एंजाइम है, तो एंजाइम तो बेसिकली प्रोटीन है। ये एंजाइम है, ठीक। इस प्रोटीन पे आके सबस्ट्रेट लग भी जाता है। मसलन ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आकर यहाँ बाइंड हो गया, इट्स ओके, लग गया। लेकिन ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? ये कह रहा हूँ कि सम एंजाइम्स नीड अ नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ एंजाइम्स को इन सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए खास किस्म के नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। वो कोफैक्टर यहाँ लगेगा तो ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, वरना नहीं करेगा। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये कोफैक्टर है, दिस इज कोफैक्टर। कोफैक्टर्स की 3 किस्में हमने डिस्कस करनी है। इनको हम डिस्क्राइब ऐसे ही करते हैं दैट कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट्स, नॉन प्रोटीन पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर वर्किंग के लिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं इन्हें कहते हैं कोफैक्टर्स। इनके कुछ रोल्स हैं। कोफैक्टर्स वर्क एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम दे। अब देखो, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से जुड़ रहा है, तो उसके जुड़ जाने की, यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाने की बेसिक वजह ये कोफैक्टर है। ये यहाँ से आप माइनस कर दो तो इनके दरमियान कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। नंबर 2, these cofactors provide some source of energy। ये एनर्जी का सोर्स बन जाते हैं। बाज़ जगहों पर ये
देखो एंजाइम के लिए हम एक बात के 100% मुत्तफिक हैं कि एंजाइम्स टेक पार्ट इन रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड, उसने इस्तेमाल नहीं होना, एंजाइम ने खुद इस्तेमाल नहीं होना, सिर्फ रिएक्शन को कैटलाइज करना। ओके, लेकिन कोएंजाइम रिएक्शन में भी एंटर हो सकता है और एनर्जी भी दे सकता है। ये दो पॉइंट्स जो कोफैक्टर के लिए हम यहाँ लिखते हैं, ये एंजाइम के लिए उतने सिंपल उस तरह से नहीं लिखे जाते। दे प्रोवाइड सम सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी बेस्ट एग्जांपल एटीपी है, और दे टेक पार्ट इन रिएक्शन, दे टेक पार्ट इन रिएक्शन, रिएक्शन का हिस्सा बन जाते हैं और प्रोडक्ट्स के साथ लग भी जाते हैं। दे टेक पार्ट इन रिएक्शन। आप एक रिएक्शन पढ़ते हैं जो पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन है, उसमें पायरुवेक एसिड की ऑक्सीडेशन से एसीटेट बनता है, उसके साथ कोएंजाइम ए लगता है और वो एसीटाइल कोए बन जाता है। वो है कोएंजाइम, कोवर्कर एंजाइम्स का, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा बना हुआ है, तो प्रोडक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, इसे कहते हैं हम दे टेक पार्ट इन। बाद में इन्होंने भी निकल जाना, इन्होंने रहना, ये नहीं कह सकते हम कि ये प्रोडक्ट का फाइनल हिस्सा हो। तो जिस तरह एंजाइम रिएक्शन में बिल्कुल एंटर नहीं होता, कोई रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता और प्रोडक्ट की नेचर पर इन्फ्लुएंस नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही कोफैक्टर्स भी प्रोडक्ट की नेचर को इन्फ्लुएंस नहीं करते, लेकिन वो रिएक्शन में हिस्सा लेते और एनर्जी का सोर्स भी बनते। अब आते हैं हम इनकी टाइप्स पे। कोफैक्टर्स क्या हैं, कोफैक्टर के रोल्स क्या हैं, कोफैक्टर की टाइप्स क्या। कोफैक्टर्स की 3 टाइप्स: एक्टिवेटर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड कोएंजाइम। एक्टिवेटर्स क्या हैं? दीज आर लूजली अटैच्ड, इनऑर्गेनिक मेटालाइंस। ये एंजाइम के साथ जुड़े हुए, लूज बॉन्डिंग में जुड़े हुए इनऑर्गेनिक आइंस, जैसे कि जिंक है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ये तमाम मुख्तलिफ एंजाइम्स के कोएंजाइम्स। जिंक है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह, ये कोएंजाइम्स हैं। ये एक्टिवेटर्स। कोफैक्टर की पहली टाइप एक्टिवेटर्स, ये इनके दो बस लूजली अटैच्ड यानी लगे हुए हैं, उतर जाएंगे। डिटैचेबल है, ये परमानेंट पार्ट नहीं है एंजाइम का, लगे हैं उतर जाएंगे। और आयंस हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, मेटल आयंस हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या चीज होती है? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर्स। वो कोफैक्टर्स जो एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाएं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, यानी उस एंजाइम का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। जैसे कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये FAD प्रोस्थेटिक ग्रुप है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम क्या है? ये भी कोफैक्टर्स हैं, बट दीज आर लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये डिटैचेबल या लूजली अटैच्ड मेटल आयंस, वो लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ये जो लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये लगते हैं उतर जाते हैं, यानी लग भी सकते हैं उतर भी सकते हैं। इनका लगे रहना मशरूत नहीं है।
इसकी एग्जाम्पल ATP है, NAD है, कोएंजाइम A है, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स, ATP, NAD, सिमिलरली कोएंजाइम A एटसेट्रा, बहुत सी मिसालें आप पढ़ेंगे। ये जो कोएंजाइम्स, इनके मुतल्लिक एक लाइन लिखी है, दैट vitamins are the raw material for coenzymes। विटामिन्स कोएंजाइम्स बनाने वाला रॉ मटेरियल है, खाम माल जिससे कोएंजाइम तैयार होता है वो विटामिन है। खुराक के कंपोनेंट्स होते हैं विटामिन बॉडी में जाते हैं, बॉडी उनको मेटाबोलाइज करके कोएंजाइम्स बना लेती है। और अगर ये चीज़ें एब्सेंट हों तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होता, इसलिए हमारी खुराक में मेटालाइन्स भी ज़रूरी हैं, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस भी ज़रूरी हैं, विटामिन्स भी ज़रूरी हैं। यानी ये एंजाइम्स जिन्हें कोफैक्टर चाहिए होता है, ये एंजाइम्स इस कोफैक्टर के बगैर काम नहीं करते। तो इनकी दो हालतें हुई ना, फिर ये सब्सटेंसेस जो कोफैक्टर के बगैर, ये एंजाइम्स जो कोफैक्टर के बगैर काम नहीं करते, इनकी दो स्टेट्स हुई। एक वो स्टेट जिसमें कोफैक्टर इन्हें मिल जाए और ये काम करने लग जाए, दूसरी वो स्टेट जब कोफैक्टर एब्सेंट हो। तो जब कोफैक्टर प्रेजेंट हो उस वक्त इनकी एक्टिव स्टेट होती है। एक्टिवेटेड एंजाइम क्या होगा? इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर अटैच्ड विद इट। ऐसा एंजाइम जिसका कोफैक्टर उसके साथ लगा हुआ हो, उस एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। दिस एंजाइम इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होलो एंजाइम कहलाता है। आरएनए पॉलीमरेज है, उसका सिग्मा फैक्टर है। वो कब काम करता है आरएनए पॉलीमरेज? जब उसका सिग्मा फैक्टर उसके साथ लगा हुआ। तो एंजाइम्स सिर्फ तब एक्टिवेट होते हैं, ये हमारा सलाइवरी एमाइलेज है, माउथ में एंजाइम पैदा होता है सलाइवा के अंदर, सलाइवरी एमाइलेज, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्लोराइड आयन चाहिए होता है। तो जब तक एंजाइम्स के साथ उनके कोफैक्टर्स मौजूद होते हैं वो एक्टिवेटेड एंजाइम्स कहलाते हैं, वो मेटाबॉलिज्म करते हैं। और अगर ये कोफैक्टर मौजूद ना हो तो वो एंजाइम इनएक्टिव कहलाता है। वो एंजाइम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकता। उस एंजाइम को जो कहा जाता है एपोएंजाइम। एपोएंजाइम, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिखेंगे हम? होलो एंजाइम माइनस कोफैक्टर। अगर होलो एंजाइम में से कोफैक्टर माइनस कर दिया जाए, यानी किसी एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर आइदर केस एक्टिवेटर हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो या कोएंजाइम हो, कोई सा भी इनमें से कोफैक्टर हो, अगर किसी एंजाइम का कोफैक्टर उसके साथ नहीं लगा हुआ तो वो उसकी होलो फॉर्म नहीं है, वो एपोएंजाइम कहलाएगा। एपोएंजाइम्स आर इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। These are inactive forms of enzymes। तो एंजाइम की दो मेजर कंडीशंस, दो मेजर स्टेट्स किस बुनियाद पर हम मेंशन कर रहे हैं? हम एंजाइम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं कि इनके कोफैक्टर्स मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर एंजाइम का कोफैक्टर वो कोई सा भी हो इनमें से उसके साथ लगा हुआ है और उसके स्ट्रक्चर को मुकम्मल कर रहा है तो वो एंजाइम की कहलाती है होलो एंजाइम फॉर्म और होलो एंजाइम स्टेट। वो एंजाइम कहलाएगा होलो एंजाइम।
और अगर उसका कोफैक्टर ना हो तो उसे एपो एंजाइम कहते हैं। सेल्स में बच्चों जितने एंजाइम्स, उनमें से बहुत थोड़े एंजाइम्स प्योर प्रोटीन की फॉर्म में वर्किंग करते हैं। इनके बहुत बेसिक रोल्स होते हैं एंजाइम्स की वर्किंग को बूस्ट करने में, इन कोफैक्टर्स की। ये एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को लगाने से लेकर मेटाबॉलिज्म को मुकम्मल करवाने तक बहुत अहम प्रोसेसेस में एंजाइम को रिक्वायर्ड होते हैं, उसके स्ट्रक्चर की कंप्लीशन की वजह बनते हैं। सो हम यहाँ इसलिए लिखते हैं दे वर्क एज ब्रिज, दे प्रोवाइड एनर्जी, दे टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये एंजाइम के साथ मिलकर काम करने वाले सब्सटेंसेस को फैक्टर्स हैं। तो जब हम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट्स बनाते हैं, मैं लिस्ट साथ साथ बोलता हूँ, और जब ये हमारी मुकम्मल हो जाएगी लिस्ट तो हम उसको यहाँ पे लिख भी लेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हमने डिस्कस की। एंजाइम्स ग्लोबुलर 3 डायमेंशनल हैं, प्रोटीन है, एक्वस मीडियम में काम करते हैं, थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, सब्सटेंस जिस पर एक्ट कर रहे हैं उसकी नेचर पे असरअंदाज नहीं होते। और इनमें से कुछ एंजाइम्स को क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर चाहिए होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स का कुछ पोर्शन है, बाकी पोर्शन अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।